ये हमें जो सानिध्य मिला है, अब हमारे जीवन मुक्त होने का समय है। अर्थात दुख सुख लाभ हानि जय पराजय शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति उन्नति अवनति, इस सब प्रपंच से मुक्त होने का अवसर मिल गया है। अब किसी अन्य भ्रमात्मक सुख की लालसा में, मनोरंजन में हम अपने समय को नष्ट ना करें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता, तदास्मिन्ने कस्मिन् वपुषि सुख दुखे न गणयन्, सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, मेरी बात मान लो। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कितनी बार तुमने नरक भोगा है, तुम्हें याद नहीं है। बड़े बड़े दुख भोगे हैं। इस माया का कार्य ही है हर परिस्थिति को विस्मृति के गर्त में लीन कर देना। हमने बहुत बार नरक भोगा है। और कह रहे हैं, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता, ब्रह्मा इंद्र आदि के ऐसे कोई सुख नहीं बचे जो तुमने ना भोगा हो। क्योंकि अनादौ संसारे, कब से सृष्टि हुई है कोई तिथि तारीख नहीं है। ये अनादि अनंत महामहिम प्रभु की मायामयी लीला है। जब से लीला प्रारंभ हुई तो कभी हमने बहुत बार नरक भोगा, कभी ब्रह्मा के सुख भोगे, कभी इंद्र के सुख भोगे। दुख का चरम सीमा स्थान नरक है और सुख का, लौकिक सुख का, ब्रह्मा का सुख, देवराज इंद्र का सुख है। दोनों को श्रीपाद वर्णन कर रहे कि दुख भी चरम सीमा का भोगा और लौकिक माया रचित सुख भी चरम सीमा का, ब्रह्मा का, देवराज इंद्र का तुमने भोगा है। माया की विस्मृति में हमें याद नहीं। जैसे अभी इसी जन्म में मां के गर्भ में बड़ा दुख भोगा पर कुछ याद नहीं, माया ने विस्मृति के गर्त में लीन कर दिया। अब कह रहे हैं सावधान हो जाओ। तदास्मिन् नेकस्मिन् वपुषि सुख दुखे न गणयन्। हे मित्र, अब तुम केवल एक जन्म सावधान हो जाओ। ये जो शरीर है, बहुत दुख भोगे, बहुत सुख भोगे। अब दुख सुख की कोई गणना मत रखो, अर्थात उससे प्रभावित मत हो। ये जीवन प्रभु को दे दो। सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सके। अखिल सच्चिदानंद सुख का सार प्रेम रस स्वरूप ये वृंदावन है। हे मित्र, अब तुम्हारे शरीर को चाहे लौकिक दुख मिले या लौकिक सुख मिले, तुम इसकी परवाह न करो और वृंदावन आओ, दर्शन करो, सत्संग सुनो और जीवन को परम सुखमय बनाओ।